हाँ इसे दिखा के करना अभी। अच्छा देखना जब भाई क्या कर रहा है, डोमेन कंट्रोलर है, डोमेन कंट्रोलर एक फोल्डर बनाएगा, फोल्डर का नाम दे दिया कुछ भी, शेयर दे दो। इस फोल्डर के अंदर एक फाइल बना ली, टेक्स्ट फाइल बना ली, यूजर नेम दे दो कैटरीना, फाइल नेम दे दो कैटरीना। ये उसी के लिए शेयर करेंगे, सिर्फ उसी के लिए। इसमें कुछ भी लिख दो, कंटेंट में कुछ भी लिख दिया, सेव कर दिया फाइल को, बंद कर, ठीक है। बैक करो, एक फोल्डर एक और बनाया, डाटा नाम से बना, ओपन करो, फाइल बनाओ, टेक्स्ट इसके अंदर डाटा ही खोलो, सेव कर दो, बंद करो, एक खाली जगह में फाइल बनाओ, कुछ भी सेव करो, उन दोनों फोल्डर्स को शेयर करो, डाटा को कैटरीना को डाटा में कैटरीना को नहीं शेयर में कैटरीना शेयर करो। इसको शेयर करते हैं फुल कंट्रोल के साथ, परमिशन में फुल कंट्रोल, अप्लाई अप्लाई, ओके। अब एक यूजर बनाएंगे कैटरीना नाम से, यहीं पे बटन पे यहाँ पीछे बना हो गया ऐसा नहीं तो है, ऐसा नहीं बनेगा, शेयर यूजर में कैटरीना इस यूजर को CL1 पे लॉगिन करो, 8.1 पे लॉगिन करो, ठीक है। टाइम लेगा, फाइल जनरेट होगा ना, टाइम लगेगा, सर्वर पे आना, उस फोल्डर को शेयर करो सिर्फ कैटरीना के साथ, ऊपर से शेयर विद डाटा, शेयर फोल्डर कौन सा है, शेयर में है कैटरीना, शेयर में, हाँ उसको शेयर विद करो कैटरीना, फाइंड देखो, एडवांस कैटरीना लेके, कैटरीना रीड राइट परमिशन,
शेयर क्लोज करो, बैक करो, ड्राइव की प्रॉपर्टी नहीं, ड्राइव की प्रॉपर्टी में गए, शेडो कॉपीज, सेटिंग्स में गए, यहाँ पे देखो शेयर दिखा रहा है कि इस पूरे ड्राइव के अंदर 2 फोल्डर शेयर, 2 ही फोल्डर शेयर है ना, अनलिमिटेड करके क्रिएट नाउ इनेबल कर दो पहले। सबसे पहले तुम्हें इनेबल करना है, जब नेक्स्ट टाइम दोबारा से करोगे तो क्रिएट नाउ, फिर से दोबारा क्रिएट नाउ, फिर से दोबारा क्रिएट नाउ, एक बार इनेबल हो गया, एक बार इनेबल नाउ करने से क्रिएट हो जाएगा। ओके कर दो, तो राइट रहेगा दूसरे उतने बैकअप सेव रहेगा ठीक है सिस्टम में। अब वर्कग्रुप वाली मशीन पे जाऊं, वर्कग्रुप वाली मशीन पे आ गए, यहाँ पे क्या करते सर्वर के शेयर फोल्डर खोलो, N0 IP क्रेडेंशियल डालने पड़ेंगे, डोमेन के सूट बैक से क्रेडेंशियल, पासवर्ड वही पासवर्ड गेट डॉट टू, सिर्फ वो दोनों शेयर फोल्डर खुलेंगे ठीक है। अब डाट इसमें कैटरीना नहीं खोली, दूसरा फोल्डर फाइल ओपन करो, इसमें भी चेंजेस करो, बंद करो, सेव करो, सेव करो, नोट्स फोल्डर में चला गया। S2 पे आओ, अंदर शेयर खोल के देखो, कैटरीना खोलो, बंद कर दो, ये भी शेयर यहाँ क्यों बोला कि मुझसे कटने का शेयर दिया ये भी कॉन्फ़िगर नहीं है ना, अभी डिनाई की परमिशन नहीं डाली है ना। अभी तुमने वर्कग्रुप पे मशीन पे लॉगिन किया था ना, चेंजेस करनी है, मेंबर सर्वर पे लॉगिन करो, फिर S2 पे लॉगिन करो, इस पे एडमिन को ही लॉगिन कर लेते हैं, लोकल एडमिन, डोमेन एडमिन को नहीं, सिस्टम के लोकल एडमिन। नोट डाउन, यहाँ पे क्या करना है, सर्वर के शेयर फोल्डर द्वारा से खोल लेना, ओपन करना शेयर फोल्डर सर्वर, ठीक है यहाँ पे क्रेडेंशियल डालेंगे डोमेन, अब क्या करा मैंने, डोमेन पे फाइल बनी है, वर्कग्रुप से एडिट करी है, और किस मशीन से क्या करूंगा, रिकवर कराऊंगा। तो मैं चेंजेस किसमें किए थे, डेटा में डाटा पे राइट क्लिक करा,
कोई ऑप्शन है प्रीवियस वर्जन का, प्रीवियस वर्जन में गया, आगे फाइल रिस्टोर करा दें, रिस्टोर, ओके। अब 8.1 वर्कू वाली मशीन पे दोबारा जाना, यहाँ से दोबारा से क्या करते हैं, शेयर फोल्डर ओपन करते हैं, इसी ने चेंजेस किए थे ना, किसी और ने ठीक कर दिया, अब इसको क्या मिल गया, ठीक है। लास्ट में सर्वर रैंक पे चेक कर लो, ठीक है। फाइल नेटवर्क से रिकवर होगी, ठीक है। बनाई किसी और ने, चेंज किसी और ने करा, रिकवर किसी और ने, ठीक है। अब जहाँ पे कैटरीना लॉगिन है, कैटरीना से लॉगिन करें, ये कैटरीना है, कैसे करते हैं? कैटरीना CL2 ये नहीं कैटरीना, कैटरीना दूसरी है, ये है कैटरीना। तुमने रिकवरी यहाँ से करवा दी ना ना, या तो खोली थी फाइल, बस रिकवरी होनी चाहिए सर्वर से S2 से। अच्छा, इसने फाइल एडिट की, इसने फाइल एडिट किया, एडिट किया वर्क ग्रुप ने और खोली हमने इसमें क्लाइंट में, ये कैटरीना, ठीक है। अब वहां से किसी एक फोल्डर को डिलीट मारना, फोल्डर तो डिलीट नहीं कर पाओगे क्योंकि रूट है, तो फोल्डर के अंदर की फाइल को डिलीट मारो, फिर कैटरीना मार रही डिलीट, हाँ डिलीट कर दो, erase कर दो। अब दोबारा फोल्डर में वापस गया, प्रॉपर्टीज में गया, प्रीवियस वर्जन रिस्टोर कर दो, रिस्टोर, ओके, समझ आ गया। तो ये है वॉल्यूम शैडो सर्विसेज, इसका यूज क्या होगा, डाटा रिकवरी के लिए, ठीक है। बट इसका यूज ज्यादा कुछ कंपनीज इसका बैकअप के लिए यूज करती हैं, कुछ कंपनीज नहीं करती। इसका ड्रॉबैक क्या है, क्योंकि जो डाटा सिस्टम में पड़ा हुआ है वो सिस्टम के अंदर ही, सिस्टम की ड्राइव में क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। तो अगर कोई जाना शेयर डाटा के साथ हो रहा है, अगर कोई डाटा कोई भी डिलीट कर दे तो कोई भी यूजर उसे नेटवर्क में एक्सेस करके उसे रिकवर कर सकता है। सर्वर 2008 में सिर्फ ये नेटवर्क में ही रिकवर होता था, वर्कग्रुप ये लोकल मशीन में रिकवर नहीं होता था। 2008 R2 के अंदर और 2012 के अंदर लोकल मशीन में भी रिकवरी होती है। अभी तो हमने जितनी भी रिकवरी करी नेटवर्क के थ्रू करी है, शेयर खोल खोल, ठीक है। तो हम सर्वर के ऊपर चलते हैं, सर्वर के ऊपर इसमें से 10 फाइल है, 10 फाइल में मुझे एक फाइल ही रिकवर करना है। तो D1 को ओपन किया, मान लो कि ये फाइल मैंने डिलीट कर दी, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वाली, इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। फिर मैं ड्राइव की प्रॉपर्टीज में गया, दोबारा से प्रॉपर्टीज, प्रीवियस वर्जन। अब मैं इसे ओपन नहीं करूंगा, ना ही कॉपी करूंगा, ना ही इसे करेंगे ओपन करो इसको, कर दिया। अब इस फाइल को कॉपी करो, सिर्फ यही फाइल तो चाहिए, बाकी थोड़ी चाहिए। कॉपी करके जहां पर चाहिए इसे वहीं पर पेस्ट करो, पेस्ट कर दिया, ठीक है। अगर फाइल में कोई भी चेंज हुआ होगा तो फाइल की प्रॉपर्टीज में जाना है। जैसे मान लो कि इसमें गलती से फाइल को ओपन किया, इसमें भी शोर लिख दो, सेव कर दिया। अब मैं लोकल सिस्टम में कर रहा हूँ, बंद कर दो। अब फाइल की प्रॉपर्टीज में गया, प्रीवियस वर्जन, यहाँ भी सेम फाइल पड़ी हुई है, इसमें भी तीनों बात आ रही है, ओपन, कॉपी और रिस्टोर। इसे रिस्टोर कर देते हैं, रिस्टोर, ओके ओके, चेक करो लोकली कैसे रिकवर होगा। अगर तुम्हें पर्टिकुलर फाइल करनी है तो ऐसे होगा, फाइल के प्रीवियस वर्जन में, अगर फाइल फोल्डर के अंदर पड़ी है तो फोल्डर के प्रीवियस वर्जन में, अगर कोई चीज रूट पे पड़ी है और वहां से वो चेंज हो गई, जैसे फाइल रूट पे पड़ी थी तो तुम्हें ड्राइव के प्रीवियस वर्जन में जाना, यानी कि प्रीवियस वर्जन तुम्हें एक स्टेप पीछे आना। फाइल करोगे,
फाइल में अगर कोई चेंज किया तो फाइल का प्रीवियस वर्जन, अगर फाइल फोल्डर के अंदर पड़ी है तो फोल्डर का प्रीवियस वर्जन, अगर फोल्डर ड्राइव में पड़ा तो ड्राइव का प्रीवियस वर्जन। ठीक है, इसका यूज क्या है कि अगर एक्सीडेंटली फाइल कोई मॉडिफाई हो जाती है तब उसकी फाइल की रिकवरी हो सकती है, फोल्डर कोई एक्सीडेंटली रिकवर मॉडिफाई हो जाए तब रिकवर कर सकते हो, या कोई फाइल या फोल्डर गलती से डिलीट हो जाती है तब तुम उसकी रिकवरी कर सकते हो। अगर रुक जा बेटा, बच्चे आएंगे अभी। मैं रुकूंगा, आ नहीं मारूंगा पूरा। ये हमने सिर्फ कैटरीना से शेयर किया था, ये बाकी में क्यों एक्सेस हो रहा है? बाकियों के साथ इस करके हो रहा है क्योंकि शेयर सिर्फ कैटरीना के साथ नहीं हुआ होगा। क्यों? इसको बाकियों के साथ, अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज में टेबल चेक कर लो, शेयरिंग में गया, एडवांस शेयरिंग, इसको पहले शेयर से रोको, अप्लाई, ओके, यस, ओके, क्लोज। इस फोल्डर को हम दोबारा से शेयर करते हैं, शेयरिंग, शेयर विद स्पेसिफिक पीपल, इन सबको यहाँ से रिमूव करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी रिमूव कर दो, ओनर नहीं होगा। ठीक है, इसके पास तो है ही है कैटरीना के पास। अब खोलो, शेयर कर दो, अब किसी और पे खोल के देखो और कैटरीना को खोल के देखो, रिफ्रेश करो एक बार। ये तो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, एडमिन तो खोल लेगा। हाँ खोलो, खोलो भाई खोलो, ये कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर खोला हो। अभी पता है क्या करना पड़ेगा? समझे एक्सेस हो रहा है। इसमें दो ही यूजर है, एक कैटरीना है एक एडमिनिस्ट्रेटर, दोनों का तो एक्सेस है ना। एडमिनिस्ट्रेटर तो ओनर है ना, दूसरा यूजर को खोलोगे तो नहीं होगा ना। और किसी यूजर को खोल के देखो, यूजर क्रिएट करना है तो सूट दूसरी होता है यूजर। एक डोमेन के ऊपर एक और यूजर बना, सूट भी बोल लेता, सूट को सूट भी तो यूजर बना हुआ था अपने एडमिनिस्ट्रेटर पे। कहाँ बना हुआ? सूट का यूजर है, डोमेन है सूट का यार, यूजर बना हुआ है। सर मैं वो सारा वही था मेरा। वर्क ग्रुप में एक बार खोल के देख लो, खुल रहा प्लीज। खुल रहा है, तो छोड़ो इसको, बस इसको स्टॉप कर दो, स्टॉप करके बंद। सर